बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज भागलपुर के बिहपुर पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। स्थानीय कार्यकर्ताओं ने उन्हें तिलक, पुष्प गुच्छ और अंग वस्त्र भेंट कर सम्मानित किया। वहीं सम्राट चौधरी ने सभा को संबोधित करते हुए विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बिहार को समृद्ध, कुशल और शांतिपूर्ण वातावरण वाला प्रदेश बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह तत्पर है। एनडीए गठबंधन इसमें भरपूर सहयोग कर रहा है। हम लोग बेरोजगारी को खत्म करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। वहीं इंडिया गठबंधन पर हमला बोलते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्षी नेता केवल बयानबाजी कर बिहार का अपमान कर रहे हैं। उन्होंने खासकर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का नाम लेते हुए कहा कि ये लोग भागलपुर आए जरूर हैं, लेकिन इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। जनता सब जानती है और आगामी विधानसभा चुनाव में इसका जवाब देगी। इस बार कांग्रेस का खाता भी नहीं खुलने पाएगा। इस मौके पर बीजेपी के कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। हम लोगों ने सरकार का काम किया है और 15 अगस्त के बाद हम लोगों ने तय किया है, बिहार में जो काम पिछले 5 वर्षों में नीतीश कुमार के नेतृत्व में किया उसको जनमानस तक पहुंचाने का काम किया जाए। और आज एनडीए के सम्मेलन में आया और आपसे आग्रह कर रहे हैं, आपके सामने 2 लड़ाई है। एक तरफ लालू प्रसाद जिसने 15 वर्षों तक बिहार पर राज किया साथियों, और उनके ऊपर गांधी परिवार है जिसने इस देश में 55 वर्षों तक इस देश को लूटने का काम किया। और प्रदेश में लालू जी का परिवार जिस भी सत्ता में बैठा हो, लालू जी सत्ता में बैठे चारा खा गए, रेल मंत्री बने, नौकरी के बदले नौजवानों से जमीन निकालने लगे। इस देश को याद कीजिए साथियों, आजादी 1947 में मिला, 52 से लोकतंत्र स्थापित हुआ। लंबे समय तक इस देश में कांग्रेस की सरकार रही, श्रीमती इंदिरा गांधी भी आई, लेकिन कभी बिहार का विकास नहीं हो पा रहा। और गंगा के इस पार और गंगा के उस पार दोनों का प्रदेश अलग है साथियों। एक तरफ हम पानी से तबाही होते हैं और विशेष तौर पर ये जो पुराना कगड़िया, नौगछिया, कटिहार का इलाका है, जो 10 पॉइंट है, जो पानी आती है नेपाल से, हम सभी इलाके को तबाह करने का काम करता था। आपको मैं खुशखबरी देता हूं कि आपका जो खगड़िया से लेकर पूर्णिया का हाईवे है, इसके लिए भी टेंडर की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी और इसको 4 लेन बनाने का काम किया। इसलिए साथियों आप समझिए, पहले बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। पटना से गया जाने में 4 घंटा लगता था और 2 घंटे लगते। पटना से मुजफ्फरपुर जाने में 3 घंटा लगता था और 1.5 घंटा लगता। पटना से बेगूसराय खगड़िया आने में 5 घंटा लगता था और 2 घंटे में आते हैं। और नौगछिया भी हम 3 घंटे में पहुंचने का काम करते हैं। ये बदलाव स्वरूप है। और अब हम लोगों ने तय किया है कि रोड बन गया, रेलवे ट्रैक हो गया, रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम हो रहा। 2 बड़े फैसले लिए गए साहब। एक तो जो बिहार में इंडस्ट्री लगाएगा, क्योंकि नीतीश कुमार जी ने 2020 के चुनाव में कहा था कि बिहार में 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार होंगे। याद कीजिए लालू जी का राज 1990 से लेकर 2005 तक साथियों, हमारे नौजवान जरूर जाने, 1990 से लेकर 2005 वर्ष तक 15 वर्षों तक लालू जी, राबड़ी जी बिहार की मुख्यमंत्री रहे, लेकिन 1 लाख लोगों को भी नौकरी नहीं दिया, 94,000 लोगों को नौकरी दिया।
तिलकामाझी भागलपुर विश्वविद्यालय में 68वें कुलपति के रूप में आज भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा के कुलपति प्रोफेसर बिमलेंदु शेखर झा ने पदभार ग्रहण कर लिया। इस दौरान प्रभारी कुलपति बिमलेंदु शेखर झा का स्वागत टीएमयू के रजिस्ट्रार प्रोफेसर रामाशीष पूर्वे, डीएसडब्ल्यू प्रोफेसर अर्चना कुमारी शाह, प्रॉक्टर प्रोफेसर एसडी झा, परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर कृष्ण कुमार, बीएनएमयू के कुलसचिव प्रोफेसर अशोक ठाकुर, प्रोफेसर इकबाल अहमद, मारवाड़ी कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर संजय झा, बीएन कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अनिरुद्ध कुमार, टीएनबी कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर दीपो महतो, ताड़ल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर प्रदीप कुमार, एमबीए की डायरेक्टर प्रोफेसर निर्मला कुमारी, प्रोफेसर रंजना कुमारी समेत कई शिक्षकों, विश्वविद्यालय के पदाधिकारी और कर्मियों ने उन्हें बुके और अंग वस्त्र देकर किया। बता दें कि कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल का कार्यकाल 22 अगस्त को पूरा होने के पूर्व राजभवन ने बीते 15 अगस्त को ही अधिसूचना जारी की थी, जिसमें भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा के कुलपति प्रोफेसर बिमलेंदु शेखर झा को अपने कर्तव्यों के अतिरिक्त तिलकामाझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कार्यवाहक कुलपति के रूप में कार्य करने के लिए 23 अगस्त से तिलकामाझी भागलपुर विश्वविद्यालय के नियमित कुलपति की नियुक्ति होने या अगले आदेश तक जो भी पहले हो अधिकृत किया है। इधर शनिवार को टीएमयू में प्रोफेसर बिमलेंदु शेखर झा ने पदभार ग्रहण के बाद सबसे पहले डिग्री और कुछ जरूरी संचिका पर हस्ताक्षर किए। वहीं न्यूज अंग बिहार से विशेष बातचीत में उन्होंने कहा कि किसी भी सूरत में फाइल नहीं रुकेगी। कुलपति ने कहा कि वे सप्ताह में 2 या 3 दिन यहाँ रहेंगे। पेंशनर के धरना देने के सवाल पर प्रभारी कुलपति ने कहा कि अब उन्हें धरना नहीं देना पड़ेगा, ससमय संचिका का निष्पादन होगा। प्रभारी कुलपति प्रोफेसर बिमलेंदु शेखर झा ने बताया कि 1000 फाइल भी रहेगी तो एक दिन में निष्पादन किया जाएगा। देखिए, यूनिवर्सिटी का सबसे इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर्स छात्र होते हैं। तो छात्रों की जो भी समस्याएं होंगी, शिक्षकों के, सेवानिवृत्त शिक्षकों का, इन लोग कर्मचारियों का जो भी समस्याएं होंगी वो मेरी प्राथमिकता में आएगा। छात्र हित सबसे ऊपर है। सब धरने पर बैठ रहे हैं यहाँ लगातार। मुझे लगता है बैठने की जरूरत उनको नहीं पड़ेगी। यहाँ हफ्ते में कितने दिन रहेंगे? हफ्ते में कितना दिन रहेगा? ये तो डिपेंड करता है कि यहाँ कितना लोड रहेगा, वहाँ कितना लोड रहेगा, लेकिन मिनिमम 2 दिन तो निश्चित ही रहूँगा। वैसे मेरी जो भी काम करने का तरीका है उसमें फाइल नहीं रुकती है। मैं अगर 1000 फाइल भी रहेगा तो उसको सेम डे डिस्पोज ऑफ करूँगा, इसलिए वो नहीं दिक्कत है। सर, पहले के कुलपति पर आरोप लगते रहे कि वो कार्यालय में नहीं बैठते थे। ये मुझे तो मालूम नहीं है, मैं इस पर क्या कमेंट करूँगा। मुझे तो कोई जानकारी नहीं है। आई हैव जस्ट अराइव्ड, इसलिए पूर्व के किसी कुलपति या किन्हीं पर कमेंट में नहीं कर सकता। सिंडिकेट जो है 5 माह से नहीं हुआ है। सब समय पर होगा, समय पर होगा। ठीक है, सब होगा प्राथमिकता के हिसाब से। होने से 9 साल बीत चुका है टीएमयू में, तो नैक मूल्यांकन भी नहीं हो पाया। ठीक है, सबसे पहले तो छात्र हित होगा, फिर सेवानिवृत्त जो पेंशनर हैं उनका होगा, इसके बाद वो सब भी होगा। मुझे उतना दिन समय मिलेगा नहीं। नैक के लिए जो भी तैयारी होनी चाहिए, तब तक मैं समझता हूँ आचार संहिता के बाद नए नियमित कुलपति आएंगे। इससे पूर्व जो भी बन पड़ेगा सारा काम करेंगे। सर, यहाँ यूएमआईएस अभी काम नहीं करता है और पीजी का एडमिशन स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, वो देखते हैं। मुझे जो प्रभाव मिला है उसमें हर एक उसके लिए परमिशन लेना पड़ेगा चांसलर ऑफिस से। छात्र दरबार सर यहाँ लगते रहे हैं, हर शनिवार को छात्र दरबार लगता है, क्या वो आगे रहेगा जारी सर? मुझे लगता है कि समस्या जब वैसे ही स्वतः समाप्त हो जाएगी तो उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर पड़ेगी तो जरूर रहेंगे। एक सर मामला आ रहा था, बहुत दिनों से चल रहा, पिछले 2 महीना से छात्रों को जो आधा नंबर, 1.5 नंबर, 2 नंबर से फेल किया वो मुझे मेरे संज्ञान में भी नहीं है, आएगा उस पर देखेंगे। मेरे संज्ञान में तो भी कुछ नहीं है ये सब जो आप कह रहे हैं। राष्ट्रपति का कार्यक्रम यहाँ पर होना था सर, प्रतिमा का अनावरण होना, वो भी मुझे तो नहीं मालूम है। अब आज तो भी आया हूँ।
समस्याओं से रूबरू। कॉलेज के प्रिंसिपल बदले गए, नए नियमित मिले, उनको वित्तीय अधिकार नहीं मिल पाया। कमीशन प्रिंसिपल है, जरूर मिलेगा, 2 दिन के अंदर मिल जाएगा। आयोग से सर टीचर्स का यहाँ पे आवंटन हुआ है। होम साइंस में सर अभी तक वो पोस्टिंग नहीं हो पाया। हो जाएगा, वो सब हो जाएगा, वो सब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। थैंक यू। भागलपुर में राहुल गांधी ने शुक्रवार को वोटर अधिकार यात्रा के तहत सभा को संबोधित कर भाजपा और चुनाव आयोग पर वोट चोरी और संविधान खत्म करने का आरोप लगाया। इस दौरान राहुल तेजस्वी के समर्थकों में गजब का उत्साह देखने को मिला। शहर के लोहिया पुल पर राजद के वरीय महानगर उपाध्यक्ष मुकेश यादव ने बड़ी संख्या में समर्थकों के साथ राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का स्वागत किया। मौके पर शहाबुद्दीन, नवाज आलम, सुरेश यादव, पप्पू, बिट्टू यादव, मनोज मंडल, मिट्ठू पंडित, पूर्णानंद मिश्रा, विजय दास, सनी दास, कमल दास, अमित पासवान, पंकज दास, दीपक घोष, विनोद दास समेत कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। शरण्य राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध विरोधी संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर ईशान सिन्हा ने आज 2 परिवार के बीच वर्षों से चल रहे विवाद को आपसी सुलह कराकर समाप्त करा दिया। डॉक्टर ईशान सिन्हा ने जिला सचिव सुबोध शर्मा, मीडिया प्रभारी मनीष राम, रवि कुमार, सोनी देवी, कंचन देवी एवं पप्पू ठाकुर ने संयुक्त प्रयास से समाज में एक अच्छी पहल की। इस पहल में बबरगंज थाना के एसआई शिव कुमार की महती भूमिका रही। संघ राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध विरोधी संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर ईशान सिन्हा ने बताया कि करीब 14-15 वर्ष से पारिवारिक विवाद को आज सुलझा लिया गया। उन्होंने कहा कि जरनानंद शर्मा, जिनकी उम्र करीब 81 वर्ष है, उन्होंने आज शरण्य राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध विरोधी संगठन के पहल पर अपने दोनों पुत्रों में अपनी संपत्ति का बंटवारा बराबर से कर दिया। वहीं दारोगा शिव कुमार ने मानवाधिकार संगठन के प्रयास की सराहना की। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। रिंकू एलईडी बल्ब एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे एलईडी बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू एलईडी बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ एलईडी लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे एलईडी लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंकू एलईडी बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू एलईडी बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinkooledbulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002।
भागलपुर जिले के सुल्तानगंज प्रखंड में बाढ़ प्रभावित पंचायत के लोगों को सरकार के द्वारा अनुदान राशि नहीं मिलने पर पंचायत के मुखिया एवं वार्ड सदस्यों ने सीओ रवि कुमार का घेराव किया। वहीं सीओ रवि कुमार ने बताया कि बाढ़ प्रभावित पंचायत के लोगों को सरकार के द्वारा अनुदान राशि दी जा रही है। जिन लोगों को राशि नहीं मिली है उनका आईडी नंबर मिलने पर उसे सरकार के द्वारा अनुदान राशि दी जाएगी, जिसमें इसका आधार और बैंक अकाउंट लिंक होता है। मान लीजिए आपने जो अकाउंट नंबर दिया है उसके अलावे आपका जो आधार से लिंक है तो उसी अकाउंट में जाएगा। तो जिससे लिंक है आधार उसको चेक करने की आवश्यकता है कि उनका क्यों नहीं है, और उसके बाद भी यदि किसी को नहीं जा रहा है तो अपना आईडी बताएंगे हमको, तो हम यहाँ चेक करके बता देंगे उनको कि क्या दिक्कत है। तो सर जो लोग कह रहे हैं कि मेरा एक ही अकाउंट है उसके बावजूद भी नहीं आया है, तो अपना आईडी बताएंगे, उनका बेनिफिशियरी आईडी क्या है वो हम लोग चेक करके बताएंगे क्या प्रॉब्लम है उसका। अगले साल भी सर इसी तरह से प्रॉब्लम खड़ा हुआ था, तो फिर लोग बोल रहा था कि अगले साल भी बोला कि आईडी दीजिए ये दीजिए, लेकिन फिर भी राशि नहीं आई। इस बार भी वही हो रहा है, फिर नया सूची मांगा जा रहा है। लोग पब्लिक परेशान है, जनप्रतिनिधि जो आक्रोश झेलना पड़ रहा है, क्या कहेंगे? हम लोग तो जो यदि आप बेनिफिशियरी आईडी देंगे हम लोग चेक करके बता देंगे पेमेंट गया है कि नहीं गया है। यदि नहीं गया है तो उसके बारे में फिर कोई सोल्यूशन निकाला जाएगा, गया है तो बता देंगे चला गया है। अब तो सर कितना % पेमेंट हो चुका है? पेमेंट सारा सिस्टम से चला जा चुका है, हमारा यहाँ से सारा डाटा भेज दिया गया है और पेमेंट ऑनलाइन जाता है। नया सूची के लिए सर क्या प्रक्रिया है? नया सूची के लिए सब लोगों से मांगा गया है, सभी वार्ड मुखिया लोगों से। कहना क्या है, हमारे नगर परिषद वार्ड संख्या 21 में ग्राम दुधेला, गंगापुर, पैकटपुर जो पूर्ण रूपेण प्रभावित था, इनकी सूची 435 घर की आज सीओ साहब को एक सूची दिए हैं, जिसमें जीआर राशि मुहैया कराने की आग्रह किए हैं। और यहाँ से अंचल अधिकारी की तरफ से वहाँ से मध्याह्न भोजन चलाने की भी राहत दी गई थी, जिसमें 4-5 दिन राशन भी खिलाया गया है जनता को। और हम वहाँ के पार्षद प्रतिनिधि हैं। नाम बता दें। मेरा नाम शंकर दास है और पार्षद श्रीमती शोभा देवी वार्ड संख्या 21, जो कि वहाँ की जनता इस बाढ़ से जो प्रभावित हुए थे उन्हीं का मुख्य सूची दिए हैं। हमने आग्रह किए हैं और जिलाधिकारी को भी और सभापति को, अनुमंडल पदाधिकारी को भी आग्रह किए हैं कि वैसे बाढ़ पीड़ित लाभुकों को राशि देने की कृपा की जाए। मुआवजा राशि नहीं मिला है अभी तक नहीं मिला। सबके खाते में बोला पैसा जा रहा है। जी, ये राशि अब किस मद की जा रही है ये तो हम लोगों को पता नहीं है। आप लोगों ने जा रहा है? नहीं मिला है। नहीं, सूची जमा किए हैं? जी, सूची जमा किए हैं। मांग कर रहे हैं? कर रहे हैं।